हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। एक बार फिर से आप सबके साथ आया हूं मैं। इस ठंड में आपको पता है बहुत सारी ठंड है, थोड़ी सी आपके पास है, थोड़ी सी मेरे पास है, सबके पास है। थोड़ी परेशानी भी हो रही होगी, लेकिन टेंशन मत लीजिए, मैं आ गया हूं। अब सारी परेशानी खत्म होने वाली है। मैक्सिमम क्या परेशानी हो रही होगी, जिनकी पास गर्लफ्रेंड है वो छोड़कर चली गई होगी, कोई बात नहीं, फिर आ जाएगी, अच्छी आएगी, क्योंकि एक बार आपने ऐसा सेलेक्ट किया तो अगली बार अच्छा ही लिया होगा। अच्छा, लड़कियां लोग सोच रहे हैं कि सर ऐसा है कि सर मेरा तो बॉयफ्रेंड छोड़ के चला गया, तो अरे आपके लिए तो टेंशन नहीं है, मतलब आपको तो मतलब टेंशन एकदम लेना नहीं है, सरकारी नौकरी वाला मिलने वाला है क्या। तो चलिए, सबसे बड़ा टेंशन है क्या, पढ़ाई छूट जाएगी तो नहीं कुछ होने वाला है, पढ़ाई छूट जाएगी तो बहुत दिक्कत होने वाली है। तो पढ़ाई अच्छे से करनी चाहिए, और पढ़ाई ही सब कुछ है। पढ़ाई कर लेंगे तो बस ये समझ लीजिए कि मतलब जिसको आप ढूंढ रहे हैं अभी नहीं मिल रही है ना, वो भी मिल जाएगी। तो ये पढ़ाई ही दिलाएगा, ये बहुत गुण है इसमें। चलिए देखिए, लास्ट क्लास में मैंने क्या बताया था, लास्ट क्लास में मैंने बताया था एवरेज निकालना, कि कैसे एवरेज निकालेंगे प्राइम फैक्टर्स का, या फिर इवन फैक्टर्स का, ऑड फैक्टर्स का, या फिर कोई भी फैक्टर्स हो, टोटल फैक्टर्स की बात करें। वो हमने बताया था, कुछ सवाल आपके लिए दिए थे। अच्छा, सबसे अच्छी बात यह है कि सवाल जो मैंने दिए थे आपने बनाए हैं, ऐसा नहीं कि आपने नहीं बनाए हैं, लेकिन मुझे पर्सनली बताया है। आप चैट पे वहाँ पे रिप्लाई कीजिए, और कोशिश कीजिए कि सवाल जब मैं देता हूँ, जैसे वीडियो के लास्ट में मैं सवाल देता हूँ क्लास लास्ट में, कि चलो 2-3 सवाल प्रैक्टिस तौर पे आपको दे दिया, आप कोशिश कीजिए उसी टाइम बनाकर आप कमेंट कर दीजिए। इससे क्या होगा, आपको अलग से टाइम नहीं लेना पड़ेगा फिर से बनाने के लिए, क्योंकि तुरंत पढ़े रहेंगे, तुरंत प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ी देर दिमाग में ज़्यादा रुकेगा आपका। जैसे देखिए, मैंने जो सवाल दिया था उसमें एक सवाल था 1500 में, एक सवाल आपको यहाँ करा रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको चाहिए कि नहीं सारा सवाल करा दूं तो आप बताइएगा, करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, 1500 का आपको क्या बताया था, मैंने बोला था इसके सारे कुछ आपको निकालने हैं, एवरेज निकालने हैं। एवरेज किसके, सारे फैक्टर्स के। एवरेज किसके, जो सम वाले फैक्टर्स हैं। एवरेज किसके, जो विषम वाले फैक्टर और जो अभाज्य संख्याओं के फैक्टर्स होंगे, सारे के एवरेज। अब औसत निकालने का क्या मतलब होता है, पहले आपको क्या निकालना होगा, टोटल सम निकालना होगा, फिर टोटल नंबर्स निकालना होगा, फिर दोनों को भागा देना होगा, तब जाकर औसत मिलेगा। बताया था ऐसा। तो सबसे पहले इसको फैक्टर करेंगे। आप बताइए इसमें 2 कितना है, तो आप कहेंगे सर 2 है। 3 कितना है, तो कहेंगे सर 1 है। और 5 कितना है, तो कहेंगे सर 3 है। अब आपके दिमाग में अगर ये बात आ रही है, आपने प्रैक्टिस की है, तो आपको सबसे पहले याद, कुछ चीजें प्रैक्टिस के दौरान याद होती है। जैसे कि 2 जीरो आपके साथ बहुत जगह मुलाकात होगा इसका, जब फैक्टर्स पे बात करेंगे, तो यूनिट डिजिट पे बात करेंगे, तो या फिर आप रिमाइंडर्स पे बात करेंगे, तो मतलब ये जो यूनिट नंबर सिस्टम का सेक्शन है, इसमें आपको 100 से बहुत ज्यादा मुलाकात होने वाला है। तो 100 का याद कर लीजिए, सारा कुछ लगभग आपके दिमाग में रुक जाएगा। रटने नहीं बोल रहा हूँ, याद करने बोल रहा हूँ, मतलब प्रैक्टिस के दौरान याद होगा। जैसे मैंने बताया था कि 100 में क्या होता है, 2 10 होता है। 2 10 है मतलब 2 2 है और 2 5 है, तो 2 2 यहाँ है, 2 5 यहाँ है। अब 15 में 1 3 है, 1 5 है, तो ऐसे करके कर लीजिए। क्लियर। अब देखिए, इसमें आपको बताता हूँ, टोटल फैक्टर जो होता है, कुल गुणनखंड होता है, उसका एवरेज निकालने के लिए थोड़ा सा सवाल में मैं करूंगा कोशिश, ताकि आपको थोड़ा सा पकड़ में ज्यादा आए। तो सबसे पहले बताइए, मैंने टोटल एवरेज निकालने के लिए आपको क्या बोला था, सम निकालने के लिए बोला था, और फिर टोटल नंबर्स, फैक्टर्स का नंबर जो होता है वो निकालने बोला था। तो बताइए सम कैसे निकालेंगे। तो सम निकालने के लिए आपको क्या बताया था, मैंने बोला था 2 की पावर 0 से लेकर 2 की पावर 2 तक जानी है। इसका मतलब 1 + 2 + 4, ठीक है, गुना यहां क्या होगा, 1 + 3, बोलते जाइए। यहां क्या होगा, तो कहेंगे सर 1 + 5 + 25 और प्लस 125 बटा नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो आपको याद है क्या बोला था मैंने बोला था सिर्फ 1 बढ़ा देना है पावर को, और सबको गुना कर देना है। सारे में ऐसा करना है, क्योंकि हम सारे की बात कर रहे हैं, किसी पार्टिकुलर की हम नहीं बात कर रहे हैं। यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए यहां से क्या करेंगे आगे, यहीं तक तो मेरी हेल्प थी, आप बाकी तो आगे कर लेंगे। अब देखिए 4 2 6 और 1 7 आ गया, यहां से गुना करेंगे 4 आ गया, यहां से करेंगे तो 150 156 आ गया, और नीचे से देख लीजिए आप, तो कहेंगे सर 3 2 और 4 कितना है, 3 2 और 4। आपको ये चीजें डायरेक्ट लिखनी है, यहां नहीं लिखनी है। ये मैं आपको फिर से समझाने के लिए लिखा हूं कि हो सकता है कुछ बच्चे भी पहली बार क्लास में जुड़े हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो आपको एकदम दिक्कत ना हो, तो थोड़ा सा ये बता दे रहा हूं आपको। और लास्ट क्लास में मैंने फॉर्मूला नहीं दिया था, फॉर्मूला भी दूंगा अभी आपको, ठीक है, क्योंकि बहुत बच्चे को फॉर्मूला चाहिए होता है, फॉर्मूला मैं दूंगा। कुछ भी आपको ऐसा लगता है कि सर आप मिस कर रहे हैं, सर आप ये भी बताइए, सर आप वो भी बताइए, आप बताइएगा, तभी आपको ज्यादा फायदा करने वाला है। आपके मन के सवाल जब तक क्लियर नहीं होने वाले हैं, तब तक आपको दिक्कतें आएगी।
और मैं बैठा हूं आपके मन के सवाल क्लियर करने के लिए। इसीलिए मैथ्स का स्पेशल डाउट क्लास चलता है, जहां पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप इसी टॉपिक में नंबर सिस्टम पढ़ा रहा हूं तो नंबर सिस्टम से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्वेश्चन आप डाउट क्लास है वो, वहां पे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप ज्वाइन कीजिए ग्रुप में, कोई भी टॉपिक जो आप बना रहे हैं, प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं, एग्जाम सामने है उसकी तैयारी में आप लगे हैं, प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, क्वेश्चन दिक्कत हो रही है आप हमसे पूछिए। एग्जाम कंप्लीट हुआ है, उसका एनालिसिस करना चाह रहे हैं आप, आपसे कुछ क्वेश्चन मिस्टेक है, कुछ क्वेश्चन पे आप क्लियर नहीं है, आप वो हमसे पूछिए। तो उन सारी चीजों के लिए अब देखिए यहां पे इसको आप सोल्व कर लेंगे। कैसे करेंगे सोल्व? 4 से इसको काट दीजिए, 39 आ गया, इसको 3 से काट दीजिए 13 आ गया, और 2 से काट दीजिए 2, और कितना हो गया 14 तिया 42, 14 4 18। क्या निकल कर आ गया? आपका एवरेज किसका? कुल फैक्टर्स का, कुल संख्या जितने भी फैक्टर्स गुणनखंड थे सबका। अब आपको बता रहा हूं कि थोड़ा सा शॉर्टकट लूंगा ताकि आप भी शॉर्टकट लेना सीखें। अब अगर सम की बात कर रहा हूं तो बोल रहा हूं वो सुनिएगा। सम में मैंने क्या बोला था? ये 2 ही रखने के लिए बोला था। ये एक ही, इसको बढ़ेगा ये बढ़ेगा, लेकिन सम वाला नहीं बढ़ेगा। इसका मतलब यहां से क्या होगा? सिर्फ ये 6 हो जाएगा और बाकी सारा वही रह जाएगा। नीचे भी क्या होगा? ये सेम टू सेम रहेगा, बाकी सारा बढ़ेगा। ये हो गया आपका सम फैक्टर्स का। अब अगर विषम की बात कर रहा हूं तो विषम याद कीजिए। विषम के लिए बोला था इससे तो कोई दोस्ती यारी करनी ही नहीं है। इससे क्या करना है? हमें कोई दोस्ती यारी नहीं करना। मतलब 6 गुना 156, 4 गुना 156, और कितना हो गया बटा में 2 और 4। तो ये आपका क्या हो गया? विषम का हो गया। समझ रहे हैं बात को? अब आगे करते हैं किसकी जरूरत है उसकी करने की? क्या? अभाज्य संख्याओं का। अभाज्य संख्याओं का क्या बोला था मैंने? सम क्या होता है? 2 दूना 4, 3 एकम 1, 3 और 5 तिया 15। सबको जोड़ कर किससे भागा कर देंगे? 2 + 1 + 3 से। क्लियर है? अब चलिए फॉर्मूला नोट कर लीजिए। लास्ट क्लास का जो फॉर्मूला था, एवरेज का फॉर्मूला नहीं दूंगा, सम का फॉर्मूला दूंगा, क्योंकि नंबर्स का फॉर्मूला आपको पता है। एवरेज आपको, सम का फॉर्मूला मैं दे रहा हूं। एवरेज का फॉर्मूला आप निकाल लेंगे। एवरेज का क्या होता है? सम बटा कुल संख्या। तो मैंने बताया कि देखिए कोई भी एक ले लीजिए, 2 की पावर x है, आपका b की पावर y है, c की पावर z है। तो टोटल का जो सम होता है, टोटल फैक्टर्स का जो सम होता है, ये क्या होता है? तो मैंने बोला 2 से आपको 0 लेना है, फिर 2 से 1 लेना है, फिर इस तरीके से बढ़ना, और एक एक बढ़ते बढ़ते 2 के पावर x तक आ जाना है। इसी तरीके से क्या करना है? b की पावर 0 लेना है, b की पावर 1 लेना है, इसी तरीके से b की पावर 2, और बढ़ते बढ़ते कहां तक पहुंच जाना है? b की पावर y तक, और इसी के साथ गुना कर देना है c का, सेम चीजें c0, c1, c2 और इसी तरह से cz। ये आपका टोटल फैक्टर्स का हो गया। अगर इसमें सम की बात करते हैं, सिर्फ सम की बात करते हैं, सम फैक्टर्स जो हैं उसकी बात करते हैं, सम गुणनखंड की बात करते हैं, तो इसमें हम ये नहीं लेंगे। हम क्या लेंगे? जो सम वाला है, मतलब 2 का जो पावर है उसको सिर्फ 1 से लेना शुरू करेंगे डायरेक्टली, और बाकी सबको सेम टू सेम रखेंगे। ये बाई है, इसको 4 मत समझिएगा, धोखा हो जाएगा नहीं तो, ठीक है? क्योंकि जो बोल रहा हूं उस पर भी ध्यान देना आपको। और ये क्या हो गया आपका? ये विषम का आप खुद भी फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, खुद भी फॉर्मूला अपने तरफ से समझ कर लिख सकते हैं। विषम का क्या बताया था? सम से कोई दोस्ती नहीं रखनी है। विषम के लिए क्या करनी है? सिर्फ विषम वाले से बात करेंगे हम। और ये क्या हो गया? यहीं लिख दे रहे हैं इसको भी। और ये क्या आ गया आपका? विषम का। और प्राइम का क्या बोला था? अभाज्य का। अभाज्य संख्या, अभाज्य गुणनखंड का क्या बोला था? कुछ नहीं बोला था। 2 को 1 से गुना कर लीजिए, फिर बोला था b को y से गुना कर लीजिए, और फिर बोला था c को z से गुना कर लीजिए। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन करना नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है? लेकिन फॉर्मूला को याद नहीं करना, आप याद समझ लीजिए बात को। इसको ऐसा नहीं कि बैठ कर रटने लगे फॉर्मूला, नहीं। इसलिए फॉर्मूला मैं लास्ट में दे रहा हूं ताकि आपके दिमाग में ये नहीं आए कि सर फॉर्मूला मिल गया, अब हो गया मेरा काम। जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ, मैथ बहुत ही इजी चीज़ है, इंटरेस्टिंग चीज़ है, मजा आएगा। एग्जाम में कभी ऐसा फील नहीं होगा कि आप सीजीएल का एग्जाम मेंस दे रहे हैं या सीजीएल का प्री दे रहे हैं, बैंकिंग का एग्जाम दे रहे हैं कि रेलवे का दे रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। सारे सवाल आपको एक जैसे लगेंगे और सारा इजी लगने वाला है, कुछ हार्ड नहीं लगने वाला है। जैसे आपको देखिए मैंने लास्ट में जो बताया था, कल के क्लास में एक चीज़ बताई थी मैंने, उसी चीज़ का आज यूज करके आपको फिर से नया कॉन्सेप्ट देने वाला हूँ, जिसको मैं बोलूंगा क्या? प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, गुणनखंडों के गुणनफल। क्या नाम है? गुणनखंडों के गुणनफल। थोड़ा सा ठंडी है तो थोड़ा सा हाथ भी बराबर नहीं बैठ रहा है। खैर राइटिंग आप समझ रहे होंगे क्योंकि मैं बोल भी रहा हूं साथ में। अब देखिए मैंने जो बताया था, मैं हमेशा कोशिश करता हूं आपको वो चीजें बताऊं जहां से चीजें निकल कर आई है।
जो जड़ है वहां से लेकर चलो। जैसे मैं लेकर चल रहा हूं देखिए 100 से साथ, ठीक है, तो 100 का जब फैक्टर करेंगे तो आप कहेंगे 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2, फैक्टर कर दिया। अब फैक्टर को लिखने की कोशिश करता आखिर है कौन कौन सा फैक्टर, तो आप कहेंगे सर 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, 10 है, 20 है, 25 है, 50 है और 100 है। आप मुझे बताइए आपके हिसाब से कितना नंबर ऑफ फैक्टर होना चाहिए, तो कहेंगे सर 2 में 1 बढ़ाएंगे 3 और 2 में 1 बढ़ाएंगे 3 और दोनों को गुना करेंगे तो मिलेगा 9। काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बात पकड़ में आई कि नहीं आई? आई पकड़ में। अच्छा एक बात और बताया था आपको कि जब परफेक्ट स्क्वायर का आप निकालेंगे तो उसका ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स हमेशा आएगा। जो भी परफेक्ट स्क्वायर्स है, जो भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 36 लीजिए, 64 लीजिए, 144 लीजिए, 225 लीजिए या फिर 10,000 लीजिए, ठीक है, तो क्या आएगा हमका हमेशा ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स आएगा। और आपको एक बात और बताया था कि जो पहला होगा इसको आखिरी से गुना करेंगे तो आपको वो नंबर वापस मिल जाएगा। देखिए 100 मिल गया, पहले से दूसरा आखिरी से दूसरा लेंगे, फिर से दोनों को गुना करेंगे, नंबर वापस मिल जाएगा, फिर से गुना कीजिए, नंबर वापस मिल गया, फिर से गुना कीजिए, नंबर वापस मिल गया। ये बेचारा एक पंगा कर गया एक्स्ट्रा। क्यों एक्स्ट्रा किया? क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर था, ठीक है। अब एक और नंबर ले रहा हूं, कौन सा? 120। क्यों लिया है 120? क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। फिर इसके बाद हम डिराइव करेंगे, आपको वही बताऊंगा कि अगर आप भूल जाते हैं कभी भी तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए पहले इसको फैक्टर करते हैं। इसमें 2 कितना है, तो कहेंगे सर 3 बार। 5 कितना है, 1 बार। और 3 कितना है, 1 बार। अब बताइए इसको फैक्टर लिखेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, 10 भी आएगा क्या? देखते जाइए, 15 और कितना कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और आना कितना चाहिए? तो 4 दूना 8 दूना 16। तो आप देखिए 16 अगर आएगा तो 8 एक तरफ 8 एक दूसरे तरफ, तो आप देखिए 12 10 को गुना करें तो कितना हो रहा है? 120। मैंने 2 यहाँ हटा दिया, 8 ले लिया। आपको बोला था इसी सिस्टम को लगाइए। 120 फिर 120, तो 6 का कितना आना चाहिए? 20, 5 का 24, 4 का 30, 3 का 40, 2 का 60, 1 का 120। आपको बताया था अगर इस तरीके से कभी लिखने का हो तो आप ये प्रैक्टिस लगा सकते हैं। तरीका जो है, ट्रिक जो है, ये शॉर्टकट जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे बहुत फायदा होने वाला है। अब फिर से एक बार देखिए इसी चीज को जो यहां पैटर्न देखा था, काउंट कीजिएगा मेरे साथ। एक पेयर इसके साथ बना 120 का, गुना सबको गुना करना है आपको देखना क्या रिजल्ट आता है। एक पेयर इसके साथ बना 120 का, 2 हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये 5वां हो गया, ये 6ठा हो गया, ये 7वां हो गया, ये 8वां हो गया। आपको नंबर ऑफ फैक्टर्स से कितने? 16। आपको कितने मिले गुणनफल? तो कहेंगे सर 120 कितने बार आया? 8 बार आया। यहां पे देखिए, इस पे बात कीजिए, नंबर ऑफ फैक्टर कितने थे? तो आप कहेंगे सर नंबर ऑफ फैक्टर तो हमारे 9 थे, लेकिन पेयर कितना बना? 1 2 3 4। पेयर कितना बना? 4 बना कि नहीं बना? और ये 10 जो है ये क्या है? ये कहेंगे सर ये तो इसका स्क्वायर रूट है। मतलब इसको अगर हम लिखना चाह रहे हैं 100 के रूप में, या फिर ऐसे लिख सकते हैं 10 की पावर 10, सिर्फ 10 लिख लीजिए, सिर्फ 10, ठीक है, 10 लिख सकते हैं। लेकिन अगर 100 के रूप में लिखना चाहते हैं तो 100 कर दीजिए, डबल कर दिया पावर तो ये कर देंगे। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ना, 100 की पावर 2 और फिर ये, मतलब ये हो गया 100। मतलब आपको पता चला 100 की पावर 4 दूना 8 बटा 4 दूना 8 9 बटा 2। मतलब किसी भी हाल में कोई भी संख्या का प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स निकालना होगा तो हम उस संख्या को लेंगे, देखिएगा उस संख्या को लेंगे और जितना प्राइम फैक्टर्स बनेंगे, जितना टोटल फैक्टर्स बनेंगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स आएंगे, उसका आधा पावर दे देंगे और बोलेंगे ये जो निकल कर आया है ये हमारा क्या है? प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स है। अब ये पावर आप यहां दे दीजिए या फिर डायरेक्टली इस पे दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये पावर 9 बटा 2 यहां दीजिए या फिर पावर 9 बटा 2 यहां दीजिए, आपका रिजल्ट बराबर आएगा। फिर से एक ले एग्जांपल। मजा आता है कि नहीं इस तरीके से पढ़ने में? रट्टूमल नहीं है ये, यहां पे आपको दिमाग लेकर आना होगा। कॉपी भूल जाएंगे चलेगा, कॉपी लेकर करेंगे भी क्या? क्लास में उड़ाएंगे इधर से उधर। कॉपी कलम की जरूरत नहीं है, दिमाग लेकर आना है। ऐसा कोई है जो दिमाग रख कर आए हैं? ऐसा नहीं कीजिएगा। मेरे क्लास में दिमाग लेकर आइएगा तभी फायदा होने वाला। आप सोचेंगे सर कॉपी किताब भर के लेकर आ जाते हैं तो फिर फायदा नहीं होने वाला मेरे क्लास में। मैं कभी नहीं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप नोट्स तैयार कीजिए ना।
कुछ पार्टिकुलर टॉपिक हैं जहां पे नोट्स तैयार करने की जरूरत पड़ती है, वहां मैं खुद ही बोल दूंगा। ये सब टॉपिक अभी नहीं है नोट्स तैयार करने की, ठीक है, तो इसको नोट्स मत तैयार कीजिए। अब जैसे देखिए 360 का आपसे बोल रहा हूं, सबसे पहले इसको फैक्टर कीजिए। तो क्या फैक्टर करेंगे, तो कहेंगे सर इसमें 2 3 बार आएगा, आएगा ना। 8 से काटेंगे तो कितना, 45, 45 में 1 3 होता है, 2 3 होता है 9 और फिर 5 होता है, तो ये आ गया। क्लियर। अब आपसे मैं बोल रहा हूं ये कि आप बताइए मुझे कि कितने फैक्टर्स हैं टोटल, तो आप कहेंगे सर डायरेक्टली बोलिए 4 3 2, कितना हो गया 24। मैंने बोला था जो भी फैक्टर्स आएंगे उसको आधा कर देना, मतलब इसको काट के आप सीधा 12 लिख सकते हैं अगर आप याद कर लिए या फिर आपको याद हो गया है, तो आपको क्या करना है, पावर 12 कर देना है। अब इसका जो आंसर आएगा प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स जो आएगा, ये क्या लिखेंगे, 360 की पावर 12 लिखिए, या फिर आप लिखिए 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1 और इसकी पावर 12। इसको आप बाहर करके लिख सकते हैं 2 की पावर 36, 3 की पावर 24 और 5 की पावर 12। ये आपका हो गया जवाब, ये या फिर आप इस रूप में लिखिए। आप देखिए ऑप्शन किस रूप में आपको दिया हुआ है। इससे जी कुछ होगा, है कुछ फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं, एक बार अच्छे से देख लेंगे, 2 4 सवाल बना लेंगे, दिमाग में बैठ जाएगी बात। अब देखिए इसका फॉर्मूला अगर आप लेना चाहते हैं, आपको चाहिए कि इसका फॉर्मूला बता दीजिए सर, तो इसका फॉर्मूला मैं बता देता हूं, आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। 2 3 तरीके से डिटेल में फॉर्मूला दे देता हूं। देखिए कभी भी 2 के पावर x होगा नंबर, जो भी नंबर है उसको फैक्टर्स के रूप में लिखना, ये हम आपका फिक्स कर दिया हूं मैं, c की पावर z। इसका जो प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स क्या बोलते हैं, गुणनखंडों के गुणनफल। क्या मैंने बताया जो नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं, देखिएगा जो नंबर दिया हुआ इसको तो पहले सेम रखना है, इसी पे पावर हम लगाएंगे। जो नंबर ऑफ फैक्टर्स है, नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना होते हैं, x + 1, y + 1 और फिर z + 1, तीनों का गुना बटा, इसको मैंने बोला आधा कर देने के लिए, यही बोला था ना। कोई भी हो, अगर सम संख्या है तो, विषम संख्या है तो, नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो, प्राइम नंबर से तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप एक बार इस प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिख देते हैं पावर के रूप में, उसके बाद जो भी नंबर ऑफ पावर्स आएगा उसको आधा करके ऊपर पावर दे देंगे और यही आपका प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स आ जाएगा। यहां तक समझ गए हैं। तो चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं इस पे, 1350। एक एग्जाम्पल और बनाइए 1350। चलिए बनाइए, देखिए किनका पहले बन रहा है, बनाइए और कमेंट करके बताइए क्या आ रहा है आपका आंसर, उसके बाद आप मिलाइएगा यहां से। तब तक मैं इसको फैक्टर कर दे रहा हूं, कितना आएगा इसमें, 9 से कटेगा ना, 5 3 8 1 9, 9 से कटेगा मतलब 3 की पावर 2, 9 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 150, फिर 3 आ गया 3, फिर आएगा 50, 50 में 2 आएगा और फिर 5 स्क्वायर आएगा, मतलब 2 की पावर 1, 3 की पावर 3 और 5 की पावर 2। हमेशा बढ़ते क्रम में इसलिए लिखते हैं क्योंकि जो इवन वाला होता है वो साइड अपना निकल लेता है। आप लोग आ गया होगा इतना। चलिए ठीक, अब मैंने क्या बताया, इसका क्या लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, तो पावर मुझे बताइए डायरेक्टली, तो कहेंगे सर 2 4 दूनी 8 तिया 24 और बटा 2, मतलब डायरेक्टली पावर। तो ये आपका आंसर हो गया। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स कितना आराम से निकल रहा है, देख रहे हैं। बस आपको कुछ नहीं करना, जो पावर आएगा, जो पावर बनेगा फिर सबको बांट देना है। जितना हिस्सा सबके जा रहा है, सबके हिस्से में 12 है तो सबको 12 दे देंगे। ये ब्रैकेट बता रहा है कि भाई सबके हिस्से में 12 जाएगा, किसी को कम नहीं मिलना है, किसी को ज्यादा नहीं मिलना है। बंटवारा ऐसे ही होता है ना, तो बंटवारा ऐसे ही होता है, चीटिंग नहीं करना, चीटिंग करेंगे आंसर गलत हो जाएगा। जैसे बंटवारा में चीटिंग होती है तो लड़ाई हो जाती है ना। अब नेक्स्ट जो आपको बता रहा हूं, जो मैंने बताया कि आपको ये चीजें बहुत मुश्किल है, बहुत कम जगह आपको मिलने वाली है, वो ये है कि विषम संख्याओं का, विषम गुणनखंडों का गुणनफल, ये आपको नहीं मिलने वाला है। विषम गुणनखंडों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ ऑड फैक्टर्स। बहुत अच्छे से समझिएगा, 2 तरीका बताऊंगा। कितना तरीका बताऊंगा, 2 तरीका है, दोनों लाजवाब है, जो आपको आसान पड़े। सबसे पहले कोई एक नंबर ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए 120 ले लिया। यहीं पे 120 का क्या बोला था कि 2 की पावर कितनी होती है 8,
सॉरी 3 होती है, और उसके बाद 3 एक आता है और एक 5 आता है। ठीक है, पहला तरीका मैं आपको जो बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। पहला तरीका जो बता रहा हूं, आपको करना क्या है, मैं सिर्फ बता रहा हूं ऑड का, ध्यान रखना है, विषम का बता रहा हूं, विषम का। तो आपको इसका मतलब सबसे पहले आपको ये समझ में आएगा कि सर सम से इसका तो कोई लेन देन नहीं है। सम से कोई लेना देना है? बिल्कुल नहीं लेना देना सम से। तो आपको क्या करना है कि 3 को यहां लिख लेना है और जो ऑड वाले इसको यहां लिख लेना है। ये जो दिया पावर जो भी आया है यहां पे, इसको 1 से लेकर ऐड करते चल जाना। जहां आया है, यहां अगर 5 रहता तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5। क्लियर? अगर यहां 5 रहता तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5, लेकिन 1 है तो ये 1 ही रह जाएगा। यहां भी 1 है तो ये 1 ही रह जाएगा। दोनों पे ऐसे ही बढ़ाना है। चलिए मैं इसको चेंज कर दे रहा हूं, इसको हटा दे रहा हूं, मैं डायरेक्टली यही लिख ले रहा हूं। यहां पे इसको कम कर दे रहा हूं, 2 कर दे रहा हूं, इसको 3 कर दे रहा हूं और इसको 4 कर दे रहा हूं। कोई नंबर एक ऐसा है जिसका आपका इस तरीके से आया है रिजल्ट। अब आपको क्या करना है कि यहां पे जो पावर लिखना है, देखना 3 के ऊपर क्या पावर है, 1 2 3, सबको जोड़ के लिख देना है। 5 के ऊपर क्या पावर है, 1 2 3 4, 1 से 4 तक जोड़ के लिख दिया। यहां तक समझ में आ गई है? अब क्या करना है, आपको पता है कि नंबर ऑफ फैक्टर्स जो होते हैं उसके लिए हम 1 बढ़ाते हैं, मतलब 3 को यहां पे 1 बढ़ाकर 4 से गुना करेंगे और 4 को उल्टा करेंगे, सॉरी 4 को यहां लाकर 5 से गुना करेंगे और इसको कहां ले जाएंगे, इसको ले जाएंगे यहां और 1 बढ़ाकर 4 से गुना करेंगे। बात पकड़ में आई? ये आपका हो गया प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। क्या हो गया? प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। देखिएगा ध्यान से, रिजल्ट क्या निकल कर आया, तो रिजल्ट निकल कर आया 3 के पावर, देख लीजिए, जोड़ लीजिए, 3 2 5 1 6, 6 5 30 और 5 के पावर कितना हो गया, 40। फिर से समझिएगा, एक और एग्जांपल दे रहा हूं आपको। मैंने बोला कि जो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स आपको निकालना है, 2 के पावर 1, 3 के पावर 3, 2 और 5 के पावर 3। आपको क्या करना है, 3 और 5 ले लेना है। 3 के पावर 2 था तो 1 + 2 कर देना है, 1 से लेकर लगातार वहां तक ऐड कर देना है। 3 था तो 1 + 2 + 3 कर देना है। यहां से ये हो गया और यहां से ये हो गया। क्लियर यहां तक? इसके बाद आपको क्या करना है कि यहां जो 3 है, यहां जो 3 है इसको 1 बढ़ा के यहां से गुना कर देना है, ऐसे करके। यहां जो 2 है इसको 1 बढ़ा के यहां से गुना कर देना है, इस तरीके से करके। और ये जो रिजल्ट आपके सामने आ रहा है, 3 के पावर कितना हो गया, 12 और 5 के पावर कितना हो गया, 18। ये रिजल्ट जो निकल कर आया, ये आपका आ गया प्रोडक्ट ऑफ ऑड फैक्टर्स, विषम गुणनखंडों का गुणनफल। समझ में आ रही है? यहां तक कोशिश कीजिए समझने का, थोड़ा समय दे रहा हूं। क्लियर है? चलिए 1-2 एग्जांपल और लेते हैं इसी मेथड पे। ठीक है, कल एक सवाल दिया था 1500, उसी को फिर से करते हैं। एक नंबर 1500 लेते हैं, इसी को करते हैं। तो आप बताइए इसको फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा, तो कहेंगे सर 2 बार आएगा। और क्या बताया था आपको, 5 आपका कितना बार आ जाएगा, 3 बार, और 3 आएगा 1 बार। यही है ना? हाँ, मैंने क्या बोला, मैंने फिर से बोल रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। आपको ऑड की बात कर रहा हूं, विषम के गुणनखंडों की बात कर रहा हूं। तो 3 लेना है, 5 लेना है, जैसे है वैसे ही लेना है, 3 5। लेकिन पावर जो है, जितना भी पावर है उसको वहां तक जोड़ देना है। इसको 1 का 1 रह जाएगा और 3 है तो 1 + 2 + 3, ये आपका हो गया पावर। अब ये उल्टा कहानी करना है, यहां से 3 को ले जाना है, यहां 1 बढ़ाकर लिखना है 4, और यहां से आपको ले जाना है 1 को और यहां बढ़ाकर लिखना है 2। ये जो रिजल्ट निकल कर आया है, ये आपका क्या निकल कर आया है, विषम गुणनखंडों का गुणनफल। कितना आ गया, 3 के पावर 4 और 5 के पावर 12। बात पकड़ में आ रही है? चलिए ठीक। अब आपको मैं जो बताने वाला हूं दूसरा तरीका, उसको देखिए। उस तरीके में क्या है, थोड़ा सा अलग चीजें हैं, आपको शायद इससे भी आसान पड़ेगा वो। देखिएगा, मैंने बोला 1500 का फिर से लेते हैं। कितना था आपका, 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 5 की पावर 3।
बहुत अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इसका फॉर्मूला मैं अगर दे दिया आपको, लिख कर दे दिया फॉर्मूला ना, आपको लिखा दिया फॉर्मूला, आप दोबारा पढ़ के नहीं समझ पाएंगे, थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी समझने में, बहुत लंबा चौड़ा कंडीशन चला जाएगा। तो आप समझने की कोशिश कीजिए मैं कैसे बता रहा हूँ चीजें। यहाँ पे जो बता रहा हूँ आपको, मैं बोल रहा हूँ कि जो भी चीजें हैं उसको बीच में सारा लिख दीजिए। देख लीजिएगा ध्यान से, मैंने क्या बोला, जो भी चीजें उसको बीच में लिख दीजिए। अब आपने सारा कुछ बीच में लिख दिया, अब बताइए नंबर ऑफ फैक्टर्स इसके कितने होंगे। नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो आप कहेंगे सर दो कितना, 2 + 1 कितना 3, 1 + 1 कितना 2, 3 + 1 कितना 4, गुना कीजिए तो कितना आ जाएगा, 4 दूना 8 और 3 24, कितना आ गया 24। आप अगर इसको 12 लिख देते हैं, आप उसको आधा करके लिख देते हैं, तो सारे का गुणनखंड हो गया कि नहीं हो गया, सारे गुणनखंडों का गुणनफल हुआ ना, ये यही बता रहा था अभी, ठीक। लेकिन आपको इतना करने के बाद क्या करना है, जो ये 2 था, ध्यान देना, जो ये पावर 2 था इसको 1 बढ़ाना है, इसको 1 बढ़ाना है और इसको 3 से भागा दे देना है। अब इसको मिटा देना है। क्या निकल कर आया, तो कहेंगे सर 3 की पावर 4 गुना 5 की पावर 12, कटेगा कितना आएगा 4, 4 यहां जाएगा 4 और 4 यहां जाएगा 3 12। आप बताइए जब पिछली बार दूसरे मेथड से आपने बनाया था क्या रिजल्ट सेम आया था, तो कहेंगे सर यहां 4 गुना हुआ था 1 था तो 4 तो आ गया, यहां 1 से 3 तक का जोड़ हो गया था 6 और इसका 2 गुना हुआ था 12 तो ये भी 12 आ गया था। क्लियर है। देखिएगा फिर से एक एग्जांपल और लीजिए, कितना लिख दूं, 1000 ले रहे हैं, 1000 में कितना 2 है तो 10 का क्यूब है, तो 2 भी 3 रहेगा और 5 भी 3 रहेगा, है कि नहीं। अब मुझे बताइए कि इसमें आपको क्या करना है, इसमें क्या करना है आपको कि जो भी है, थोड़ा सा एक बार फिर से इसी तरीके को लीजिए, जो भी है सारी चीजों को आपको इसके अंदर लिख देना है। बताइए फैक्टर इसमें कितना होगा, तो कहेंगे सर 4 यहां और 4 यहां, 4 4 16, 16 को 2 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा 8। सुनिएगा, क्योंकि 16 मैं नहीं लिख रहा हूं, यहां भी मैंने 24 नहीं लिखा था, डायरेक्ट 12 लिखा था, तो आप कंफ्यूजन में नहीं रहिए कि भाई क्या हो रहा है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसको भागा देना है किससे, जो सम के ऊपर जो पावर है उसको 1 बढ़ा के 4 से, और ये कितना बन गया 2। अब इसकी जरूरत नहीं रही, अब 5 की पावर 3 दूना 6 हुआ, ये विषम गुणनखंडों का गुणनफल हो गया। बात पकड़ में आ रही है, नहीं आ रही है, आ रही है तो अच्छी बात है, एक बार फिर से समझने की कोशिश कीजिए, इसके बाद हम इसको एक फॉर्मूला के रूप में आपको देंगे। कौन सा नंबर ले लें इस बार, कोई नंबर बोलिए। बताइए 2 की पावर कितनी है, 3 की पावर कितनी है, 5 की पावर कितनी है। चलिए मेरे साथ कीजिए, देखिए 2 0 है तो 2 5 होगा, तय हो गया कि नहीं हो गया, क्योंकि 5 2 के साथ मिलता है। और अगर यहाँ पे 2 5 है, 2 2 है, तो यहाँ पे कितना 2 है, यहाँ भी 2 2 है, 4 3 12 होता है और 3 1 है। अब देखिए आपको इस बार थोड़ा सा छोटा कर रहा हूं, क्योंकि 2 एग्जाम्पल लिए, उम्मीद है कि आप अगर अच्छे से समझ ध्यान दे रहे होंगे तो आपको समझ में आ रही होगी। इस बार आपको बता रहा हूं कि काटिंग फटिंग का जरूरत नहीं है आपको, आप मुझे सिर्फ ये बताइए कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना हो जाएंगे। आपको पता है ऑड निकालना है, तो ऑड को जैसे है वैसे ही रहने दीजिए, ले लिया, सिर्फ ऑड को लिया है, इवन की तो हमें जरूरत पड़ती नहीं, वैसे ही बाद में हमें हटाना पड़ता है। तो आप बताइए कि इसको बढ़ा के नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछूंगा आपसे, तो कहेंगे सर यहाँ 4 + 1 हो जाएगा। एक बार यहां लिख दे रहा हूं ताकि आप लोग बाद में ये नहीं करें, कंफ्यूजन का ना हो। यहां भी नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना हो जाएगा, यहां नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना हो जाएगा, और नंबर ऑफ फैक्टर्स को सबसे पहले आधा करते हैं ताकि टोटल फैक्टर्स पता चले। और जो 2 के ऊपर जो पावर है इसको भी क्या करते हैं, 4 + 1 करते हैं, इसको हटाते हैं। देखते जाइएगा, आपको कितने अच्छे से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप सिर्फ देखते जाइएगा मैंने क्या कर रहा है। मैंने क्या बोला कि यहां से क्या निकल कर आ गया, तो आप कहेंगे सर यहां से जो निकल कर आ गया तो 3 की पावर 1 गुना 5 की पावर 2, और पूरे की पावर कितनी आ गई, तो आप कहेंगे सर एक जो ऑड का पावर था ये बचा, बेचारा जो इस ऑड का पावर था ये भी बच गया, और बटे में कितना आया 2। देखते जाइएगा, 3 की पावर 3 और 5 की पावर 6।
एक एग्जांपल और लेते हैं हम। जब तक आपको समझ में नहीं आएगा, मतलब जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं, समझ रहे हैं ना। डिटेल में समझाते समझाते इतना छोटा हो कर दूंगा मैं आपके लिए कि आपको लगेगा कि सर मतलब कुछ था ही नहीं, है तो मतलब मजाक हो गया। नंबर बहुत कम पड़ जा रहा है मेरे पास, आप ही नंबर कुछ बताया कीजिए। नेक्स्ट टाइम से नंबर जरूर 2-4 डाल दीजिएगा, मैसेज टेक्स्ट में नंबर डाल दीजिएगा कमेंट करके, ताकि मुझे पता चले कि क्या नंबर लाना है नेक्स्ट बार, तो नेक्स्ट बार वही नंबर हम लेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, मैं बोल रहा हूँ इसका फैक्टर कीजिए, तो फैक्टर करेंगे तो 5 तो 3 बार आ गया है, आया है कि नहीं, और 2 बेचारा 1 बार है। चलिए इसको 3 से गुना कर दीजिए, 3 नहीं मिल रहा, बेचारा अकेले हो जाएगा। ठीक है, अब ठीक लग रहा, थोड़ा सा ज़्यादा दिखना चाहिए। 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। फिर से एक बार समझिएगा अभी जो बताया, क्योंकि फॉर्मूला देने से तक इतना हो जाना चाहिए कि आपको सारी चीज़ें दिमाग में रह जानी चाहिए। ऐसा नहीं कि फॉर्मूला ही याद करना पड़े, नहीं। मैं बोला था कि ऑड निकालना है तो आपको ज़रूरत नहीं है इवन की, तो जितना भी ऑड वाले हैं उसको रखिए, बाकी इवन वाले को आप गायब कर दीजिए। तो आपने ऑड वाले को रख लिया, इवन वाले को गायब कर दिया। फिर मैंने बोला कि जो भी नंबर ऑफ फैक्टर्स है उसको आप मुझे बताइए कितना है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे 1 + 1 हो जाएगा, यहाँ 1 + 1 हो जाएगा, और यहाँ 3 + 1 हो जाएगा, और आप इसको 2 से डिवाइड करते हैं टोटल निकालने के लिए, और उसके बाद इवन वाले को हटाने के लिए इवन वाले से भागा कर देते हैं, इवन का पावर बढ़ा के भागा करते हैं। तो ये आपका जवाब हो गया। अब आप ध्यान से देखिए जो मैं बताना चाह रहा हूं लास्ट स्टेप तक आते आते, ये जो इवन का पावर जो आप ले रहे थे बार बार गुना करने में, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स जब निकाल रहे थे, इवन वाले को ले रहे थे और फिर बाद में इवन वाले को हटा दे रहे थे, इसकी जरूरत है बिल्कुल नहीं है। मतलब अब अगर आपसे ये मैं पूछूं कि आपको करना क्या है, तो आप कहेंगे सर मैं सिर्फ ऑड वाले फैक्टर से पता कर लूंगा कितना ऑड फैक्टर्स है, और जितना ऑड फैक्टर्स होगा उसी को आधा करके डाल देंगे। बात हो गई कि नहीं हो गई बात? मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि जो ऑड फैक्टर्स हैं, चलिए इसको देखिए एक बार। 2 की पावर 5 है, 3 की पावर 2 है, और 5 की पावर 3 है, और 7 की पावर 2 है। मैं क्या बोल रहा हूं, फिर से देखिएगा इस बार। मैं बोल रहा हूं कि आपको जब ये बनाना है कि गुना कितना होगा सारे विषम गुणनखंडों का, तो कुछ नहीं, आपको क्या करना है, सिर्फ ऑड फैक्टर्स पता कर लीजिए। तो मतलब आप 2 पता कर लिए, 3 और 2, मतलब कितना हो जाएगा, 3, 4 और 3 गुना 4 गुना कितना हो जाएगा, 3। इसको सिर्फ आधा कर दीजिए, काम चल गया आपका। आई समझ में? प्रैक्टिस कीजिएगा, जो भी बुक्स आपके पास है उसको लेकर प्रैक्टिस कीजिएगा। अब बात करते हैं सम की। तो सम बताना जरूरी है क्या? आपको ऑड मिल गया, इवन मिल गया, ऑड मिल गया, टोटल मिल गया, डिवाइड कर देंगे, आप क्या मिल जाएगा, इवन। अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ ऑड फैक्टर्स का। आपके सामने नंबर क्या होगा, 2 की पावर x, b की पावर y और c की पावर z, यही होगा। तो प्रोडक्ट क्या होने वाला है, गुणनफल क्या होने वाला है, ध्यान से देखिए। मैं बोल रहा हूं कि जो b की पावर y है उसको रखेंगे, c की पावर z को रखेंगे, क्योंकि यहां पे आपको मैं बोल रहा हूं b और c क्या है, ऑड प्राइम नंबर्स है या फिर ऑड संख्या है। ठीक है, मैं बोल रहा हूं कि आपको क्या करना है, पता करना है कि कितने टोटल ऑड फैक्टर्स हैं। तो आप बोलेंगे सर इतने हैं। मैं बोल रहा हूं इसको सिर्फ आधा कर दीजिए, इसको क्या कर दीजिए, सिर्फ आधा कर दीजिए। ठीक है, अब चलिए आपके साथ थोड़ा सा मजा लेते हैं, थोड़ा सा अच्छी चीजें बताते हैं आपको कि कैसे कहां से क्या चीजें आता है। आखिर ये सब किताब में नहीं होता, फिर हमारे पास कहां से आता, थोड़ा सा आपको दिखाते हैं आज। देखिए टोटल फैक्टर्स कितना होता है, मान लीजिए 2 की पावर a है, 2 की पावर x, b की पावर y, c की पावर z। ठीक है, इसका टोटल फैक्टर्स कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 2 की पावर x, b की पावर y, c की पावर z। देखते जाइएगा यहाँ पे क्या लिखते हैं आप, तो कहेंगे सर x + 1, y + 1 और z + 1/2, ये आपका टोटल फैक्टर्स का प्रोडक्ट हो गया। ऑड का मैं बताया भी, ऑड का मुझे बताइए आप, तो ऑड क्या कहेंगे सर b की पावर y, c की पावर z, और यहाँ पे लिख देंगे y + 1, z + 1 और बटा 2। अब बताइए मुझे इवन का निकाल लेंगे, तो आप बताइए फैक्टर्स है ना, गुणनफल है, मतलब सिर्फ गुणनफल अगर सारे की बात करें तो टोटल इतनी आनी चाहिए।
इसका मतलब ऑड गुना इवन भी इतना आना चाहिए। तो अगर टोटल को हम ऑड से भागा दें तो इवन निकलेगा, तो कहेंगे हाँ सर निकलेगा। अब भागा कैसे देंगे, तो भागा देने के लिए आपको यहां पे फिर क्या करना होगा, इसको डिवाइड करना होगा। डिवाइड करने के लिए आपको देखिए क्या सबसे पहले नजर में आना चाहिए कि आप यहां से जो चीजें, यहाँ बी है सी है, यहाँ बी है सी, यहाँ दोनों को एक साथ रखिए। भाग देने में क्या होता है, सेम बेस पे पावर माइनस हो जाता है, सेम बेस पे पावर रहता है, भाग देने में माइनस होता है। थोड़ा सा एक स्टेप चुरा रहा हूं, 2 की पावर x है, फिर x प्लस 1 y प्लस 1 z प्लस 1, सब इसको 2 पे सारा पावर दे दिया और बटा 2 कर दिया, 2 पे इतना पावर दे दिया, ये निकल गया मेरा। क्लियर है। अब ये बचा और ये बचा, अब इतना बचा, तो इसके साथ b के पावर बाई c के पावर z के साथ जो क्या बचेगा, तो इतना माइनस इतना बचेगा, और इतना माइनस इतना जब करेंगे तो देखिए क्या आएगा, ये कॉमन आ गया दोनों में, और यहां क्या हो गया x प्लस 1, इसका x प्लस 1 बचा, और इसमें क्या बचा, कुछ नहीं बचा, तो x कैंसिल आउट हो गया। और जो आपको इवन का जो पावर आ गया वो 2 की पावर x के ऊपर x प्लस 1 y प्लस 1 z प्लस 1 पूरे का बटा 2, और b के पावर कितना आ गया, y, और c के पावर z, और ये क्या हो गया, यहाँ पे x इंटू बाई प्लस 1, उम्मीद है आपको बोर्ड यहाँ तक दिख रहा होगा, बटा 2। अब बताइए इस फॉर्मूला का आप याद करने जाएंगे तो आपको किसी काम का आएगा ये फॉर्मूला, लग रहा है कोई हेल्पफुल है, इसलिए फॉर्मूला मैं आपको नहीं दे रहा हूँ। आपको पता है ऑड निकालना है, आपको पता है इवन निकालना, सीधा माइनस कर देंगे। बताइए इतना करने से आसान है कि इतना जहां वैल्यू पुट करेंगे आपको आसान है कि आपको पता है ऑड क्या होता है, आपको पता है टोटल क्या होता है, डिवाइड कर दीजिए, आपको क्या निकल कर आ जाएगा, इवन निकल कर आ जाएगा। तो ये आपका प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स है। और जब फैक्टर्स की बात हो रही है तो एक बात और होनी चाहिए, कुछ कंडीशन होते हैं जहां पे आपको फैक्टर्स के सवाल आते हैं इसी पॉइंट पे, वो चीजें आपको बताऊंगा। ठीक है, आपने देखा होगा बहुत सारा सवाल आपके सामने कभी कभार आ जाता है x टू द पावर n प्लस a टू द पावर n का। ठीक है, फिर आता है x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n का, आता है ना। अब इसका फैक्टर क्या हो सकता है, ध्यान दीजिएगा मैं लिख रहा हूं, ये अगर पावर ऑड है, ये बात कर रहा हूं मैं ऑड पावर की, n बराबर ऑड नंबर, अगर n ऑड नंबर है, देखिएगा अगर n ऑड नंबर है तो आपके सामने जो रिजल्ट निकल कर आएगा वो क्या रिजल्ट निकल कर आएगा, तो याद कैसे करेंगे इसको, समझेंगे कैसे। तो ऑड नंबर सबसे पहले आपके सामने जो दिमाग में आता है वो 3 आता है, 1 नहीं आता है कभी। आप ध्यान दीजिए, जब भी मैं ऑड की बात करूंगा आपके सामने दिमाग में 3 आएगा, जब इवन की बात करूंगा तो आपके सामने 2 आएगा। तो आप याद कीजिए ये फॉर्मूला कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये टूटता है क्या, तो कहेंगे सर नहीं ये कैसे टूटेगा, ये तो नहीं, माइनस रहता तो टूट जाता। इसको आप फट से क्या लिखते, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई लिखते कि नहीं। अगर मैं बोलूंगा कि अगर एक्स क्यू माइनस वाई क्यू रहेगा तो तब कहेंगे हाँ सर इसको लिखते हैं एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर। फिर से मैं बोल रहा हूं अगर एक्स क्यू प्लस वाई क्यू रहेगा तो अब कहेंगे सर फिर यहाँ पे एक्स प्लस वाई हो जाता है और इधर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर हो जाता है। ये जो चीजें हैं, ये जो चीजें मैं आपको लिख रहा हूं ऐसे ही नहीं लिख रहा हूं, ये चीजें इसलिए लिख रहा हूं ताकि कभी भी आप फॉर्मूला भूल जाएं कि मतलब कब कॉमन निकलता है पावर ऑड पे कि पावर इवन पे, तो आपको ये रेफरेंस देगा, यही आपको लेकर जाएगा वहां तक और आपको क्वेश्चन गलत होने से बचाएगा। तुरंत दिमाग में डालिए कि अगर ये बात हो रही है विषम संख्या पे, अगर बात विषम संख्या पे हो रही है तो सारे विषम संख्या के लिए मान्य होगा, अगर सम संख्या पे बात हो रही है तो सारे सम संख्या के लिए मान्य होगा। तो बताइए अगर मैं विषम बोल रहा हूं, n एक विषम संख्या है, ऑड मतलब क्या होता है, विषम संख्या। अगर n एक विषम संख्या है तो विषम संख्या में पावर 3 रहता तब भी एक फैक्टर आता, और क्या फैक्टर आता है, सेम टू सेम, प्लस वाले का प्लस वाला और माइनस वाले का माइनस वाला, एक फैक्टर तो फिक्स हो जाता है, निश्चित है यही आने वाला है। एक फैक्टर क्या आने वाला है, फिक्स है, आपको यही आने वाला है। अब दूसरी चीजें क्या है कि अगर ये जो चीजें हैं ये ऑड ना होकर के इवन हो जाए, अगर इवन हो जाए, जैसे कि आपको दे देगा x की पावर n प्लस a की पावर n और बोल देगा n जो है सम संख्या है, सम संख्या है, क्या है, इवन नंबर।
अब इसका वैल्यू क्या होगा, तो कहेंगे सर प्लस वाले में कुछ नहीं कर सकते हम। देखिएगा, प्लस वाले में हम कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसको हम नहीं तोड़ सकते, एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस वाई स्क्वायर नहीं टूटता है, लेकिन एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन है, तो आपको ये टूटता है, दोनों में टूटता है, प्लस में भी और माइनस में भी। मतलब इसका बदला वो ले लिया, ये दोनों मिलकर दो फैक्टर दिया या अकेले दो फैक्टर दे दिया। क्लियर, बात पकड़ में आ रही है। मतलब आप और भी तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। अगर माइनस की बात हुई, पावर कुछ भी हो, अगर माइनस की बात हुई तो एक फैक्टर माइनस वाला निकल कर आएगा। अगर प्लस की बात हुई तब तो फिर पावर आपको देखने पड़ेगा, अगर ऑड है तो एक आएगा, इवन है तो नहीं आएगा। नोट कर लीजिए इसको, और अगर याद कर लिए हैं तो याद कर लीजिए। अब इस पे एक सवाल दिखाता हूं, आपसे सवाल दे देगा, बोलेगा इसका एक फैक्टर बताइए, फिर ये किस नंबर से कटेगा, इसी पे बात कर रहे हैं। आपसे पूछ रहा है कि ये किस नंबर से कटेगा, कोई एक ऐसा नंबर बताइए जिससे ये कट जाएगा, या ये किस किस नंबर से कटेगा। ठीक है, ऑप्शन आपका दे देगा पूछ रहा है ये किस नंबर से कटेगा, इनमें से कौन सा नंबर है जिससे ये पूर्णतः कट जाएगा। तो आप मुझे बताइए कि अभी तक मैंने जो बताया आपको चीजें, इसी में से है सवाल, इसी से सवाल उठ के आया है। तो आप सबसे पहले आप फोकस कीजिए इस सवाल जो ऊपर लिखा हूं सारी चीजों पे, आप ध्यान दीजिए कि मैंने क्या किया है, कुछ गड़बड़ किया है मैंने। क्या गड़बड़ है? वो गड़बड़ ये कि मैंने कंडीशन लगाया कि पावर दोनों बराबर होना चाहिए, पावर दोनों बराबर होना चाहिए। देखिए यहां भी एन एन है, यहां भी एन 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 एन, पावर को मैंने नहीं छड़ा, बेस अलग अलग है, सब जगह बेस अलग अलग है। फॉर्मूला किसी भी रूप में आपके सामने आ सकता है, एक्स वाई के रूप में, ए बी के रूप में, अल्फा बीटा के रूप में, किसी के रूप में आ सकता है। तो यहां भी पावर बराबर है क्या, तो कहेंगे हाँ सर पावर बराबर है। और अगर प्लस में है तो है सर, तो प्लस में पावर है तो फैक्टर प्लस में होगा, इतना तो तय हो गया है। लेकिन कब होगा, जब ऑड रहेगा। तो क्या ये ऑड है, तो कहेंगे हाँ। अगर ये ऑड है पावर तो प्लस वाले का एक फैक्टर प्लस में जाएगा, और 23 और 17 को जोड़ेंगे तो 40 आएगा। अब बताइए 40 20 से कटता है, तो कहेंगे हाँ। 40 40 से कटता है, कहेंगे हाँ। 40 60 से कटता है, हाँ। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, 4। बात पकड़ में आई। एक सवाल और लीजिए, सवाल मैं वही करा रहा हूं जो आ चुका है, ऐसा नहीं है कि सवाल ऐसे ही दिया हूं। ये आपको करना क्या है कि इसका बताना है कि इसका एक फैक्टर बताइए मुझे। ठीक है, चलिए बताइए। मैं ऑप्शन दे देता हूं आपको, 259, 249, और ये हो गया क्या 2032, और ये आपका हो गया 343। ऑप्शन मैंने अपने मन से दिया है। अब बताइए यहां पे क्या करेंगे आप। तो आप देखिए कि पावर बराबर है क्या, तो कहेंगे सर पावर बराबर नहीं है, पावर बराबर ही नहीं है, तो आपका सारा फॉर्मूला फेल हो गया ना फेल। लेकिन नहीं, क्या हम पावर बराबर कर सकते हैं? जरूरी नहीं है कि हर बार आपको खाना बना बनाया ही मिले, कभी बार खाना खुद ही बनाना पड़ता है, रोटी खुद ही बेलनी पड़ती है। तो आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? आती है आपको। अब गर्लफ्रेंड बनाने के लिए तो कोई बताते नहीं है ना, कोई कहीं से ट्रेनिंग मिलती है कि ट्रेनिंग मिलती है? कमेंट करके बताइएगा ट्रेनिंग मिलती है क्या, मुझे भी लेनी है ट्रेनिंग। चलिए देखिए यहाँ पे क्या है कि पावर आपको बराबर करनी है। तो देखिए दोनों नंबर्स जो दिया है, दोनों जो पावर उसमें एक सिमिलरिटी है। दोनों देखिए 1 1 1 गुना 4 1 1 1 गुना 5 है, 111 गुना 4 111 गुना 5 है। तो इसका मतलब इसका 4 बाहर निकाल के आप 111 अलग कर सकते हैं, और इसका भी 5 बाहर निकाल के 111 अलग कर सकते हैं। और फिर कहेंगे सर ये एक साथ ले लेंगे और इसके ऊपर ये पावर गया, ये एक साथ ले लेंगे इसके ऊपर ये पावर गया। अब पावर बराबर भी है और पावर ऑड में भी आ रहा है। तो बताइए 2 की पावर 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, और इसकी कितनी हो जाएगी 3 की पावर 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, निकालिए तो एक बार 243, यही हो जाएगी। अब आप दोनों को जोड़िए, क्योंकि आपको पता है पावर जब ऑड होगा तो एक फैक्टर जोड़ वाला आएगा,
तो कितना आ जाएगा ये, तो आप निकालेंगे तो आपको ये निकल कर आ जाएगा 259। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? एक सवाल और लीजिए, इसमें इससे भी अच्छे अच्छे सवाल आपके सामने है जो कि आपको प्रैक्टिस शीट में दिया हुआ है, अब बनाइएगा। चलिए एक क्वेश्चन आप बनाइए, ट्राई कीजिए इसको, बताइए आंसर आया कि नहीं। इसका ऑप्शन मैं दे रहा हूं, पहला ऑप्शन हो गया, दूसरा ऑप्शन आपका दे रहा हूं कितना है, तीसरा ऑप्शन कितना, और चौथा ऑप्शन दे रहा हूं नन। बताइए, एक ऑप्शन करेक्ट है, इसका डाउट नहीं करना है, एक ऑप्शन आपको करेक्ट मिलेगा इसमें, क्योंकि एक ही ऑप्शन करेक्ट है। बन गया हो कमेंट कीजिए। मैं थोड़ा सा क्वेश्चन देख रहा हूं, एक क्वेश्चन जो कि मुझे लगा कि आपको बता देनी चाहिए। मुश्किल है, नहीं मिल रहा, चलिए कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को बनाइए। बन गया? देखिए क्या आंसर आया है, इसका आंसर आया है 52। जिनका जिनका 52 आया है सही है। आपने क्या किया, आपने कहा कि सर 3 की पावर 41 तो ठीक है, लेकिन यहाँ 7 की जो पावर है इसको तो हम 41 बनाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि हम पावर को भागा करके छोटा कर सकते, इसको गुना नहीं कर सकते अपने में से, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इसका डबल ये है तो इसको आधा कर देंगे, तो इसको आप लिख देंगे 41 और गुना 2 को ले लेंगे इसके साथ, तो आपका ये आ जाएगा। मतलब सवाल ये हो गया 3 के पावर 41 प्लस 49 के पावर 41, और ये 41 दोनों हो गया सेम पावर, और दोनों आपका क्या हो गया, ऑड। दोनों जब ऑड हो गया और प्लस वाला हो गया तो फैक्टर क्या निकल कर आएगा, x + 1 और 3 + 49, तो आपको अच्छे से पता है कितना होता है 52। अब इसी में 52 का सारा फैक्टर इसमें दे देता, आपका 14 दे देता, 26 दे देता, 13 दे देता, 26 दे देता, 52 दे देता, ऑल कर देता। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पे हम क्लास को क्लोज कर रहे हैं। आपको पता चल गया नंबर ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ फैक्टर्स, एवरेज ऑफ फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। इन सारे चीजों को कंप्लीट करने के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आप सामने लेकर आऊंगा, जो नेक्स्ट क्लास में आपके सामने जो मैं लेकर आऊंगा वो होगा काउंटिंग ऑफ पावर्स। काउंटिंग ऑफ पावर्स, काउंटिंग ऑफ पावर्स कहने का मतलब डिजिट्स काउंट करना। जैसे कि आपको दे दिया कि चलिए 2 है, गुना 3 है, गुना 10 है, गुना 15 है, गुना 28 है। आपसे पूछते हैं 2 कितने बार आया है, तो आप देखिए 2 कितने बार आया है, एक बार यहाँ है 2, इसमें भी एक 2 है, इसमें भी एक 2 है, फिर 2 है, 2 है, टोटल कितने बार 2 आया है, तो 4 बार आया है। आपने काउंट कर लिया। लेकिन अगर सवाल कुछ कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, सवाल दे दिया कि 100 फैक्टोरियल है और इसमें 15 कितने बार आया है, 100 फैक्टोरियल है, इसमें 2 की पावर 2 कितने बार आया है, 100 फैक्टोरियल इसमें 7 की पावर 2 कितने बार आया है, तब इस तरह के सवाल कैसे सोल्व करेंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में आपके साथ लेकर आएंगे। तब तक आप क्लास को एंजॉय कीजिए। क्लास अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है तो कमेंट करके हमें फीडबैक दीजिए और लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए, मुझे इनकरेज कीजिए। थोड़ा सा मुझे भी मज़ा आना चाहिए। आप लोग जितना ज़्यादा जुड़ेंगे उतना ज़्यादा मुझे मजा आएगा, उतना ज़्यादा मैं अच्छे से और मज़ा लूँगा। थोड़ा और लंबा क्लास लूँगा, थोड़ा सा और बोरियत फील होगी। आपको ठंडी में करना भी क्या है, क्लासेस चल नहीं रहे हैं, घर में बैठे, रजाई में बैठे, मोबाइल चलाइए, मजे लीजिए। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।